ज्यादातर लोग अपने डॉग का बिहेवियर रिसॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए नहीं कि उन्हें पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, बल्कि इसलिए कि जो सही चीज वो अपने डॉग के साथ करना शुरू करते हैं वो सिर्फ 2 दिन करते हैं, और क्योंकि 2 दिन में उनका डॉग एक परफेक्ट डॉग नहीं बना, वो करना ही छोड़ देते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मेरा नाम अमित भारद्वाज है। मैंने ये लविंग लीडर मेथड बनाया है ताकि आप अपने डॉग का बिहेवियर रिसॉल्व करो, एक वेल बिहेव डॉग उसे बनाओ जिसको कि आप वो फ्रीडम दो जो वो डिजर्व करता है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको वो माइंडसेट देने वाला हूँ जिसने मेरी हेल्प की थी अपने डॉग की रिएक्टिविटी ठीक करने के लिए। जब ये माइंडसेट मेरे पास नहीं था तो अपने डॉग के साथ स्पेंड किया हुआ हर टाइम मेरे लिए स्ट्रेसफुल था। चाहे मैं इसे वॉक करवा रहा हूँ, चाहे मैं इसे कुछ सिखा रहा हूँ, चाहे मैं इसके साथ सिर्फ बैठा हूँ, चाहे ये मेरे साथ सो रहा है, हमेशा मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा था कि इसका वो बिहेवियर ठीक कब होगा। और क्योंकि वो ठीक नहीं हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ जाती थी मेरे अंदर कि मुझे, जिसे इतना ज़्यादा पता है अबाउट डॉग्स, जो लोगों को सिखा रहा है डॉग के बिहेवियर के बारे में, अगर उसका डॉग रिएक्टिविटी डेवलप कर रहा है तो फिर क्या मतलब है इस सब का। स्टेप नंबर 1, आपके कंट्रोल में सिर्फ एक्शंस हैं, गोल नहीं। मेरे कंट्रोल में इसका बिहेवियर नहीं है, क्योंकि अगर वो होता तो मुझे एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे इसे कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे इसे वॉक पे ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे इसे दूसरे डॉग्स से सोशलाइज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका बिहेवियर तो मेरे कंट्रोल में है, जो कि नहीं है। मेरे कंट्रोल में सिर्फ और सिर्फ एक्शंस हैं। क्या एक्शंस मैं लेता हूँ जब ये बैडली बिहेव करता है, और ये बैडली बिहेव ना करे उसके लिए मैं क्या एक्शंस लेता हूँ, मेरे कंट्रोल में सिर्फ यही है। गोल में फोकस रखने से क्या प्रॉब्लम है, ये मैं आपको इस बुक से, एटॉमिक हैबिट से समझाता हूँ। विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल। 2 लोग हैं, मान लो, दोनों के डॉग्स इक्वली बैड बिहेवियर है उनके अंदर। एक बंदा सोचता है कि मैं इसका बिहेवियर ठीक करूंगा, दूसरा बंदा सोचता है मैं इसका बिहेवियर ठीक करूंगा। दोनों का गोल सेम है, लेकिन कौन उसका बिहेवियर एक्चुअली रिसॉल्व करेगा वो इंसान होगा जो सही एक्शंस लेता है। अचीविंग अ गोल इज अ मोमेंटरी चेंज। आज मेरे डॉग का बिहेवियर ठीक हो गया है, क्या मैं इसे, अब मैंने छोड़ दिया इसे वॉक करवाना, क्या अब ये कोई रूल्स नहीं फॉलो करता है, क्या अगर ये आज भी कोई गलती करता है तो मैं क्या इसे नहीं सिखाता हूँ। वो गोल अचीव हो चुका है, लेकिन आज भी मैं वो स्टेप्स लेता हूँ जो मैंने उस टाइम लिए थे इसका बैड बिहेवियर को ठीक करने के लिए। गोल्स रिस्ट्रिक्ट हैप्पीनेस। ये अभी मैंने आपको बताया कि मैं फ्रस्ट्रेटेड, स्ट्रेस्ड, पूरा दिन टेंशन में रहता था क्योंकि जो गोल मुझे चाहिए था इसका बिहेवियर ठीक करना वो अचीव नहीं हुआ है। तो किस बात की मैं खुशी मनाऊं। और मैं इस माइंडसेट पे इसीलिए गया क्योंकि मेरा फोकस कंप्लीटली था गोल पे, कि ये एक्शंस मैं अभी ले रहा हूँ, अभी मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि मैं ये गोल अचीव करूँ। दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी है, वो ये एक्शंस ले रहा है, ये मेहनत कर रहा है क्योंकि ये करने में उसे अच्छा लगता है और मजा आता है। कौन लॉन्ग टर्म के लिए कंसिस्टेंट एक्शन ले पाएगा, आप खुद ही बताओ। जो कि नंबर 4 है, गोल्स आर एट ऑड्स विद लॉन्ग टर्म प्रोसेस। कोई छोटा सा गोल हो तो माना, गोल है खाना बनाना, आपने गोल सेट किया, खाना बना लिया। लेकिन अगर आपका गोल कुछ ऐसा है जिसके लिए डॉग के बिहेवियर की तरह, जिसके लिए 30 दिन 60 दिन तक लग सकते हैं, देन बिना रिवॉर्ड के, बिना फल के एक्शंस लेते रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। कितना आप अपने आप को पुश करोगे, कितना मोटिवेशन पे डिपेंड रहोगे कि जब अमित की कोई नई वीडियो आएगी उस टाइम आपको ध्यान आएगा कि अच्छा आपको ये करना है, 2 दिन आप अप्लाई करोगे, उसके बाद छोड़ दोगे। ये इसीलिए क्योंकि आपका फोकस है पूरा का पूरा वो गोल। और ऐसा नहीं है कि गोल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई गोल सेट ना भी करो तब भी अगले 1 महीने में आपके पास कुछ होगा अलग अभी से, या तो ज़्यादा या तो कम। तो बेस्ट ये रहता है कि आप एक स्पेसिफिक गोल डिसाइड करो कि मुझे ये चाहिए, मुझे मेरे डॉग का बिहेवियर ठीक करना है। नाउ एक्शंस पे ध्यान लाओ अपना कि ये चीज़ें हैं रेगुलरली जो मुझे करनी है, जिसके बाद मेरे डॉग का बिहेवियर ठीक हो जाएगा। नाउ ये इतना सिंपल अगर होता तो सब कर लेते। अब किस तरह से आप अपने एक्शंस का कंट्रोल लोगे और गोल से अपने फोकस को हटाओगे। काश मुझे किसी ने उस टाइम पे ये बताया होता तो मैं इतने ज़्यादा स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन से सफ़र नहीं करता। नंबर 1, अवेयरनेस लेके आओ उन एक्शंस पे जो आप ले रहे हो, और वो एक्शंस जो आपको लेने चाहिए अपने डॉग का बिहेवियर ठीक करने के लिए। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, दैट 3 पिलर्स हैं जिससे कि एक डॉग का बिहेवियर अफेक्ट होता है: प्रोटेक्शन, डायरेक्शन और आपकी एनर्जी। तो इन 3 पे आपको अवेयरनेस कैसे आई? नॉलेज लेके। अब आपको वो पता चल गई है नॉलेज, देन जब आप इन 3 पिलर्स पे काम कर रहे हो, फोकस रखो इन एक्शंस को सही से करने के लिए, जिसको एक्सीलेंस बोलते हैं। आप काम कर रहे हो इस मोटिव के साथ कि मुझे इसे प्रोटेक्ट अच्छे से करना है, मुझे इसे डायरेक्शन अच्छे से देनी है, और मुझे अपनी एनर्जी पे काम अच्छे से करना है। और उसके बाद आती है कंसिस्टेंसी, क्योंकि अगर आप एक दिन प्रोटेक्ट करते हो अपने डॉग को लेकिन दूसरे दिन नहीं करते हो, क्योंकि दूसरे दिन शायद कोई और उसे वॉक करवाता है, देन उस डॉग को नहीं फर्क पड़ता है इससे।
डॉग सीखता है कंसिस्टेंट एक्शन से। लास्टली आपको ट्रैक करने हैं अपने एक्शंस। क्या करना है आपको, वो सारे एक्शंस लिख लो ऊपर जो आपको लेने हैं। वॉक, रूल्स, कॉन्सिक्वेंसेस, कामनेस, कॉन्फिडेंस, राइट। यहाँ पे अलग अलग दिन, या आप हफ्ते का बना सकते हो, एक पूरे महीने का बना सकते हो। मैंने यहाँ पे हफ्ते का लिखा है। आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा है। नाउ डेली का आपका गोल सिर्फ ये है कि वो एक्शन लेना, टिक करना, एक्शन लेना, टिक करना, दैट्स इट। इस तरह से अपने गोल्स को अप्रोच करना ही एक तरीका है उन गोल्स को एक्चुअली अचीव करने का, क्योंकि वो जो चारों पॉइंट्स मैंने आपको बताए वो इस ट्रैकर के थ्रू आप अचीव कर रहे हो। नंबर 1, अवेयरनेस। आप इसको एक ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ पे ये आपको दिखे। छुपा के रख दोगे अपने डेस्क के नीचे तो आपको अवेयरनेस नहीं आएगी उस एक्शन की। आपको सेंसेस के थ्रू देखना है ये एवरी सिंगल डे, ताकि आपको पता चले कि क्या करना है और क्या नहीं। पॉइंट 2 है इन एक्शंस को इस मोटिव के साथ करना कि आप एक्सेलेंस की तरफ बढ़ो। फॉर एग्जांपल, मैं वॉक 20 मिनट किया, उसके बाद 20 मिनट गया, उसके बाद मैंने सोचा मैं 30 मिनट जाऊंगा। तो इस तरह से मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। और उसी तरह से रूल्स, आज पहला रूल, उसके बाद दूसरे रूल पे काम। कॉन्सिक्वेंसेस मैंने डॉग को 3 बार दिया, फिर 3 बार दिया, फिर 2 बार, 2 बार, 1 बार और 0। कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है क्योंकि उसने बहुत अच्छा बिहेव किया। इसी तरह से दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट है कंसिस्टेंसी, जो आप क्योंकि गोल पे डायरेक्टली फोकस नहीं हो, ये आपका एक्शन लेना मोटिव है, देन आप ज़्यादा कंसिस्टेंट रह पाओगे। और कितने आप कंसिस्टेंट हो आप वो मार्क कर रहे हो, ताकि कभी भी आपको ये ब्लेम करने को ना हो कि पता नहीं मेरा डॉग क्यों बिहेव नहीं कर रहा। आपको एग्जैक्टली पता होगा कि वो क्यों बिहेव नहीं कर रहा, क्योंकि आपके एक्शंस साफ हैं। और नंबर 4, अपने एक्शंस को ट्रैक करना। हर बार जब आप एक पर्टिकुलर एक्शन कंप्लीट करते हो, घर में आके टिक करो। इमेजिन करो आप इस तरह से, ये तो सिर्फ एक हफ्ते का है, आप ये 1 महीने तक, 2 महीने तक ये कर रहे हो, क्या आप वो गोल एक्चुअली अचीव करोगे? बिल्कुल। लेकिन अगर आप सिर्फ गोल पे फोकस रख के अभी बैड फील करोगे और ऐसा सोचोगे कि वो गोल तो अचीव हो ही नहीं सकता या कुछ भी, तो आप एक्शंस नहीं ले पाओगे। और आप एक्शंस नहीं ले पाओगे तो आप ऑब्वियसली वो गोल अचीव नहीं करोगे। ये प्रोसेस, तरीका है जो भी आपका गोल है उसको एक्चुअली अचीव करने का, ना कि सिर्फ गोल पे फोकस रख के। तीसरी चीज जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताई वो ये है, ये सब करने की वजह से आप कौन बनते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे ज्यादातर लोग ध्यान नहीं देते। वो गोल सेट करते हैं, एक्शंस देखते हैं कि उन्हें ये लेने चाहिए और ये नहीं, और ये एक्शन वो इसलिए नहीं ले पाते कंसिस्टेंटली क्योंकि वो जो एक्शन ले रहे हैं अब वो मैच नहीं करता वो क्या सोचते हैं अपने बारे में, क्या आइडेंटिटी है उनकी। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपको किस तरह का पर्सन बनना है। इसीलिए इस प्लेलिस्ट का और इस मेथड का नाम है लविंग लीडर। तो जब आप अपने डॉग को वॉक करवा रहे हो, ये प्रूफ है कि आप एक लविंग लीडर हो, और आपके लविंग लीडर होने का प्रूफ ये है कि आप अपने डॉग को वॉक करवाते हो। ये एक साइकिल है। अब लविंग लीडर क्या करता है? नंबर 1, एक लविंग लीडर वो है जिसका फोकस है उसकी ड्यूटी, प्रोटेक्शन अपने डॉग की, अपने डॉग को सही डायरेक्शन देना और अपनी एक रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट एनर्जी रखना। नंबर 2, जो एक्शंस आपको लेने हैं वो लेने में कमिटमेंट, रोज जब आपका मन नहीं भी होता तब भी। थर्डली, एक लविंग लीडर वो है जिसके अंदर तीव्र इच्छा है उन एक्शंस में एक्सीलेंस अचीव करने की। फोर्थ, एक लविंग लीडर वो है जो डिटैच्ड है गोल से, वो ट्रैक करता है अपने इनपुट्स, अपने एक्शंस, और वो एक्शंस को ट्रैक करना ही उसके लिए रिवॉर्डिंग है। ये है एक लविंग लीडर की पहचान। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये माइंडसेट आपने अडॉप्ट कर लिया अब आपका डॉग ठीक हो जाएगा। ये माइंडसेट फाउंडेशन है ताकि आप वो एक्शन कंसिस्टेंटली ले सको जो लेके आपके डॉग का बिहेवियर ठीक होगा ना। अगर आप अपने डॉग के साथ कोई भी बैड बिहेवियर फेस कर रहे हो तो मैं आपकी हेल्प 2 तरह से कर सकता हूँ। नंबर 1, तो ये फ्री प्लेलिस्ट है, मैं आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझा रहा हूँ, आप उन्हें सीखो, अपने डॉग के साथ अप्लाई करो और रिजल्ट्स देखो। लेकिन अगर आप इस चीज़ को एज अ चैलेंज लेना चाहते हो कि अगले 20 दिन में या 25 दिन में मेरे डॉग का बिहेवियर ये रिसॉल्व हो जाना चाहिए, देन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में एक फ्री फॉर्म है, आप उसको फिल करो, और अगर आप क्वालिफाइड होंगे देन मैं आपको उस चैलेंज में इनवाइट करूंगा। अदरवाइज इस प्लेलिस्ट में तो वीडियोस आती रहेगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।